दोस्तों, समंदर की लहरें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, एक कुशल नाविक कभी अपना रास्ता नहीं भटकता। जीवन की चुनौतियां भी लहरों की तरह ही है। बस अपने इरादों की नाव को मजबूत रखिए, मंजिल आपको हर हाल में मिल ही जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और सीधे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए सप्ताह की। 18 मई से लेकर 24 मई, मंडे से लेकर संडे तक के साप्ताहिक राशिफल की विस्तार से देखेंगे कि इस सप्ताह ग्रहों की चाल आपके जीवन में क्या कमाल करेगी या फिर कोई नया बवाल मचाएगी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले सप्ताह ग्रहों की दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला था। सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किया, मंगल ने भी नया कार्यभार संभाला, बुध ने अपनी चाल बदलकर नई रणनीति तैयार की, और शुक्र देव भी नई राशि में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले सप्ताह जो भी बड़े ग्रह परिवर्तन हुए थे, अब इस नए सप्ताह से उनका असली प्रभाव जमीन पर उतरता हुआ दिखाई देगा। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर के अलावा किसी भी अन्य बड़े ग्रह की चाल में कोई बदलाव नहीं होगा। सभी ग्रह अपनी वर्तमान राशियों में ही स्थिर रहेंगे जो आपके सामने हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जब दिग्गज ग्रह गोचर में स्थिर होते हैं तब उनके परिणाम ज्यादा गहराई से महसूस होने लगते हैं। तो आए एक नजर डालते हैं आसमान की स्थिति पर, जो कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह बनी हुई है। कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि के प्रथम भाव, आपकी राशि पर, कुंभ राशि पर मायावी और रहस्यमय ग्रह राहु देव संचार कर रहे हैं। आपके दूसरे भाव, धन और कुटुंब भाव पर, मीन राशि पर आपके अपने राशि स्वामी और कर्मफलदाता शनिदेव ने मोर्चा संभाला हुआ है। आप साढ़े साथी के अंतिम पड़ाव पर भी पहुंच चुके हैं। आपके तीसरे भाव, पराक्रम भाव, मेष राशि पर ऊर्जा के कारक मंगल देव अपनी स्वयं राशि में विराजमान होकर आपके हौसलों को बुलंद बना रहे हैं। चतुर्थ भाव, सुख स्थान वृषभ राशि पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और राजकुमार बुध ने अपना मजबूती से मोर्चा संभाला हुआ है। सबसे उत्तम स्थिति है पंचम भाव, जो विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध और निवेश कार्यों से संबंधित अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। वहां मिथुन राशि पर ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव एक साथ विराजमान है, और आपके सप्तम भाव, दंपत्य भाव, सिंह राशि पर केतु महाराज विराजमान है। पूरे सप्ताह यह दिग्गज ग्रह इन्हीं राशियों पर गोचर करेंगे। आए अब इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र का गहराई से और टू द पॉइंट विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और ऊर्जा की बात करें तो कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव में ही राहु महाराज विराजमान है। प्रथम भाव का राहु आपको बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी और तेज दिमाग वाला बनाता है। आप इस सप्ताह बहुत तेजी से काम करना चाहेंगे, लेकिन दोस्तों, राहु एक भ्रम पैदा करने वाला ग्रह भी है। कई बार यह आपको ओवर थिंकिंग का शिकार बना सकता है। आप ख्याली पुलाव बहुत पकाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो प्रथम भाव का राहु और दूसरे भाव में कर्मफलदाता शनिदेव आपको शारीरिक रूप से थोड़ा आलस्य या जोड़ों में दर्द दे सकते हैं। दिमागी थकान से बचने के लिए भरपूर नींद लें और किसी भी काम में शॉर्टकट अपनाने से बचें। अब बात करते हैं आपके करियर, नौकरी और व्यापार की। करियर के मामले में यह सप्ताह आपके पराक्रम की परीक्षा लेगा। आपके तीसरे भाव, तृतीय भाव, स्वयं राशि का मंगल आपको गजब का साहस दे रहा है। आप कार्य क्षेत्र में कोई भी बड़ा रिस्क लेने से नहीं घबराएंगे। पराक्रम भाव से मंगल की कर्म स्थान अपने भाव पर दृष्टि आपको कर्म योगी बना रही है। आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे। ऑफिस में आपकी मेहनत और आपके आइडियाज की बहुत तारीफ होगी, लेकिन व्यापार करने वालों को इस सप्ताह बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव, व्यापार, दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप के भाव में केतु महाराज संचार कर रहे हैं। केतु व्यापारिक पार्टनरशिप के साथ गलतफहमी पैदा कर सकता है। बिजनेस में कोई भी नई डील बिना कागज पढ़े साइन ना करें। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा करना आपको
भारी पड़ सकता है। अब आपकी आर्थिक स्थिति, धन और लाभ के मोर्चे पर बात करें तो आर्थिक रूप से यह सप्ताह आपको मजबूती देगा। आपके धन भाव दूसरे भाव में आपके राशि स्वामी कर्मफलदाता शनिदेव बैठे हैं। शनि आपको धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत तो करवाएंगे, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत स्थिर और मजबूत भी बनाएंगे। वहीं आपके चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध का शानदार बुध आदित्य राजयोग बना है। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या वाहन से जुड़ा कोई काम आपको बड़ा धन लाभ दे सकता है। माता जी के सहयोग से या पुश्तैनी संपत्ति से भी लाभ के योग बनेंगे। बस शर्त यह है कि राहु के प्रभाव में आकर कोई जुआ, सट्टा, लॉटरी या बहुत ज्यादा जोखिम भरा निवेश ना करें। सुरक्षित निवेश करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। पंचम भाव पर गुरु और शुक्र का युति योग निवेश कार्यों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा, लेकिन जोखिमपूर्ण निवेश से दूरी बनाकर रखें। अब बात करें शिक्षा की, तो कुंभ राशि वाले विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह किसी शानदार वरदान से कम नहीं है। आपकी राशि के पंचम भाव विद्या और बुद्धि के भाव में गुरु और शुक्र का महामिलन हो रहा है। यह युति आपकी बुद्धि, स्मरण शक्ति और एकाग्रता को कई गुना बढ़ा देगी। जो विद्यार्थी कला, मीडिया, मैनेजमेंट या किसी भी क्रिएटिव फील्ड से हैं, उन्हें अपार सफलता मिलेगी। क्रिएटिविटी में चार चांद लगेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। शुक्र और गुरु का पंचम भाव पर संचार प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्रदान करेगा। आप पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा फोकस्ड और सकारात्मक रहेंगे। अब आते हैं आपके जीवन के सबसे कोमल हिस्से, आपके प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन पर। सबसे पहले बात करें प्रेम संबंधों, लव लाइफ की, तो पंचम भाव प्रेम पर भाव पर बैठे प्यार के कारक शुक्र और साथ में ज्ञान के कारक गुरुदेव कुंभ राशि के प्रेमियों के लिए एक बहुत ही रोमांटिक समय लेकर आए हैं। सिंगल दोस्तों को कोई बहुत ही योग्य और समझदार जीवन साथी मिल सकता है। प्रेम संबंधों में गहराई और बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। प्रेमी जन के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के अवसर मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ की बात करें तो वहां स्थिति बिल्कुल उलट है। आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में केतु महाराज विराजमान है और लगन से राहु की सीधी दृष्टि दाम्पत्य भाव पर पड़ रही है। यह स्थिति पति पत्नी के रिश्तों में एक अजीब सा खालीपन, डिटैचमेंट या शक पैदा कर सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रह सकती है। इसलिए अपने दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए विवादों से दूर रहें। दोस्तों, छोटी अवधि का राशिफल हो, प्रतिदिन का या वीकली राशिफल, उसमें चंद्रमा की चाल का सबसे विशेष और गहरा महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। मन मजबूत हो तो कठिन समय भी आसान लगने लगता है, और मन कमजोर हो जाए तो छोटी परेशानी भी पहाड़ जैसी दिखाई देती है। तो आए अब वीडियो के उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं और मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल की विस्तार से चर्चा करते हैं। 2.25 दिन चंद्रमा कहाँ संचार करेंगी और आपके फैसलों पर क्या प्रभाव डालेंगे, आइए विस्तार से देखते हैं। सप्ताह की शुरुआत 18 मई सोमवार को दिन के समय चंद्रमा वृषभ राशि से अपना सफर शुरू करेंगे। वृषभ राशि आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख और माता के भाव पर पड़ती है। यहाँ पहले से ही सूर्यदेव और बुध विराजमान है। सोमवार का दिन आपके लिए परिवार और सुख सुविधाओं पर केंद्रित रहेगा। चौथे भाव का चंद्रमा आपके मन को गहरी शांति देगा। घर के लिए कोई नया सामान खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई अटका हुआ काम सोमवार को पूरा हो सकता है। इसी दिन सोमवार की रात के 10:04 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि आपके पंचम भाव विद्या, बुद्धि, प्रेम संबंध और संतान के भाव पर पड़ती है। यहाँ पहले से ही देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव ने मोर्चा संभाला हुआ है, जो लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता प्रदान कर रहे हैं। सोमवार की रात से लेकर 20 मई बुधवार की रात तक कुंभ राशि वालों के लिए यह इस सप्ताह का सबसे शानदार और भाग्यशाली समय रहेगा। पंचम भाव में 3 शुभ ग्रह चंद्रमा, गुरु और शुक्र का यह त्रिग्रही मिलन आपको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रसन्न रखेगा। आप अपनी बुद्धि से किसी भी बड़ी समस्या का हल निकाल लेंगे। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। यह 2-2.5 दिन
मनोरंजन, दोस्तों के साथ पार्टी और अपने शौक पूरे करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। प्रेमियों के लिए भी प्रेम प्यार भाव पर 3 शुभ ग्रहों का संचार प्रेम जीवन को आनंदमय बना देगा। 20 मई बुधवार की रात के 10:38 पर चंद्रमा आगे बढ़ेंगे, अपनी चाल बदलते हुए कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि आपकी राशि के छठे भाव, रोग, ऋण और शत्रुओं के भाव पर पड़ती है और कर्क राशि चंद्रमा की अपनी स्वयं राशि है। बुधवार की रात से लेकर 23 मई शनिवार की अर्ली मॉर्निंग सुबह तक आपके लिए यह समय थोड़ी सी सावधानी बरतने वाला रहेगा। छठे भाव का चंद्रमा आपको काम का बहुत ज्यादा दबाव दे सकता है। मन में किसी बात को लेकर चिंता या डिप्रेशन जैसी स्थिति आ सकती है। इन दिनों में अपने शत्रुओं और विरोधियों से थोड़ा सतर्क रहें, वैसे वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। चंद्रमा की यह स्थिति शत्रुनाशक का कार्य करेगी, लेकिन गुप्त शत्रुओं से सतर्क बने रहें। सेहत का ध्यान रखें, खासकर पेट से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। धन का लेन देन या किसी को भी उधार देने से इस समय बचें। अंत में 22 और 23 की मध्य रात्रि के 2:07 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सिंह राशि आपकी राशि के सप्तम भाव, दाम्पत्य और व्यापार भाव पर पड़ती है और पूरे वीकेंड सैटरडे और संडे चंद्रमा यहीं पर संचार करेंगे। दोस्तों ध्यान रहे, यहाँ पहले से कौन है, यहाँ पहले से केतु महाराज विराजमान है। सप्तम भाव में चंद्रमा और केतु का यह ग्रहण दोष वीकेंड पर आपके दाम्पत्य जीवन के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी लेकर आ रहा है। वैसे तो चंद्रमा के यहाँ उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन केतु का साथ रंग में भंग डाल सकता है। संडे के दिन आपका अपने जीवन साथी या पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात को लेकर बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। केतु के कारण गलतफहमी चरम पर रहेगी। मेरी आपको सख्त सलाह की वीकेंड पर कोई भी बिजनेस का फैसला ना लें। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और बहस से बचें। संडे के दिन दिमाग को शांत रखने के लिए घर पर ही आराम करें। तो दोस्तों यह था कुंभ राशि वालों के लिए 18 मई से लेकर 24 मई तक के नए सप्ताह का एकदम संपूर्ण सटीक और यथार्थवादी राशिफल। उम्मीद करता हूं कि यह नया सप्ताह आपके लिए उन्नति और खुशहाली के कई शानदार अवसर लेकर आए। बिना किसी लाग लपेट के मैंने आपको ग्रहों की हकीकत बताई है। अंत आपके अपने कर्म और आपकी सकारात्मक सोच ही आपका भविष्य तय करते हैं। इसलिए ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा बनाए रखें और पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। अगर आपको मेरा यह टू द पॉइंट और विस्तृत वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खासकर कुंभ राशि वालों के साथ। और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की सटीक जानकारी के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, साढ़े साथी में सकारात्मक बने रहें और अपने जीवन में तरक्की करते रहें। जय शनिदेव, जय श्री राम।